हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस टेक। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और वीडियो अच्छी लगे या फिर इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है डुप्लीकेट प्लगइन के ऊपर कि कैसे हम डुप्लीकेट प्लगइन यूज कर डुप्लीकेट पेजेस बना सकते हैं और अपने काम को कैसे इजी और जल्द से जल्द कर सकते हैं। चलते हैं क्रोम की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था, आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है डुप्लीकेट प्लगइन के लिए। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि जैसे ये मेरी एक वेबसाइट है, मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो ये कॉन्टैक्ट वाला पेज है, तो ये जो मेरा कॉन्टैक्ट वाला पेज है, ये पेज मेरा सेम ही रहे, मगर मैं या मेरे यहाँ पे एक अबाउट अस का मेन्यू मैं ऐड कर दूं। बाद में जब मैं वो अबाउट अस का मेन्यू ऐड करूं तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये पेज सेम रहे, सब कुछ, बस हेडर भी सेम रहे, फुटर भी सेम रहे। बस यहाँ पे मैं अबाउट अस कर दूं और बीच का मिड सेक्शन में अपने मर्जी का डालूं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम एलिमेंटर की मदद से ये कर सकते हैं। बट अब मुझे इस पेज का डुप्लीकेट पेज चाहिए, फिर मुझे उसमें चेंजेस करनी है। उसके लिए क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम अपने पेजेस पर आए, जैसे ही हम पेजेस पर आ जाते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस आ रहे हैं हर सेक्शन में। जैसे एडिट आ रहा है, व्यू आ रहा है, एलिमेंटर आ रहा है, बट हमारे पास कहीं भी ये नहीं आ रहा डुप्लीकेट। अगर हमने कुछ नया पेज बनाना है, जैसे मुझे अबाउट अस के मेन्यू में अबाउट अस लाना है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं क्लिक करूँ और वो खुले, तो उसके लिए मुझे नया पेज ही बनाना पड़ेगा। बट वो मेहनत आधी हो सकती है अगर हम एक प्लगइन यूज कर लें। उस प्लगइन का नाम है डुप्लीकेट पेज। उसे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम प्लगइन्स पे आते हैं। प्लगइन्स पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डुप्लीकेट पेज। डुप्लीकेट पेज लिखने के बाद हम ऐड न्यू पे आते हैं, क्योंकि हम नया प्लगइन डाल रहे हैं। ऐड न्यू पे आने के बाद हम लिखते हैं डुप्लीकेट पेज। डुप्लीकेट पेज लिखते ही हमारे पास डुप्लीकेट पेज का प्लगइन आ जाएगा। ये जो सबसे पहला प्लगइन है यही है बाय MND Singh 23287। इसके 3+ मिलियन से भी ज़्यादा इंस्टॉलेशन हुई है, यानी ये 3 मिलियन लोग से भी ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज्ड प्लगइन यही है और मैं भी यही यूज़ करता हूँ। मैं भी यही रिकमेंड करूँगा। हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये हमें कह रहा है कि हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे ही हम इसे एक्टिवेट कर लेंगे, हमने फिर से पेज के सेक्शन में आ जाना है। पेज के सेक्शन में आते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास नया ऑप्शन आना शुरू हो चुका है, विच इज कॉल्ड डुप्लीकेट दिस। डुप्लीकेट दिस आपकी ये हेल्प करेगा कि आपने पूरा का पूरा न्यू पेज बनाने और हेडिंग वगैरह डालने की नीड नहीं है। आपने सिंपली, जैसे मुझे कॉन्टैक्ट के पेज को अबाउट अस के पेज में बदलना था, तो मैं सबसे पहले कॉन्टैक्ट का पेज ढूंढूंगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट का पेज है। इस कॉन्टैक्ट के पेज को मैं डुप्लीकेट दिस करूँगा। जैसे इस पेज को मैं डुप्लीकेट दिस करूँगा, मेरे पास ये दूसरा कॉन्टैक्ट का पेज आ गया जो कि ड्राफ्ट में है। अब मैं इसे कैसे यूज कर सकता हूँ, मैं क्विक एडिट करूँगा। क्विक एडिट में मैं कॉन्टैक्ट की जगह अबाउट अस लिख दूँ, अबाउट अस। अबाउट अस के बाद मैं यहाँ पर इसका स्लंग डाल दूंगा। स्लंग आपको पता है जो ऊपर लिंक खुलता है, वो सब स्मॉल लेटर्स रहेगा और बीच में हम स्लैश डालेंगे। उसके बाद हम इसे अपडेट कर देते हैं। अच्छा, हमने अपडेट कर दिया मगर हमने इसे पब्लिश नहीं किया है। हम यहाँ पे आगे इसे पब्लिश भी कर देंगे। अच्छा, जैसे ही ये पब्लिश हो गया, ये हमारा अबाउट अस का पेज बन गया। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, अब आप देखें ये हमारा अबाउट अस का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज नहीं है। हमारा कॉन्टैक्ट का पेज ये रहा। जैसे कि आपको लिंक में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये कॉन्टैक्ट का पेज है और ये अबाउट अस का पेज है। ये अबाउट अस का पेज मैं यहाँ मेन्यू में एक और चीज़ ऐड करूँगा जो कि अबाउट अस होगी। वहाँ पे मैं ये लिंक जाकर डाल दूंगा
तो वो लिंक मुझे पूरा पेज बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, बस मुझे डिटेल्स चेंज करनी है और इस कॉन्टैक्ट अस के पेज को अबाउट अस के पेज में बदल देना। उसके लिए मैं इस पर एडिट विद एलिमेंटर करूँगा। सो ये चीज़ भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि मेन्यू में कैसे एडिटिंग करते हैं, क्योंकि ये तो एक सैम्पल, एक डमी वेबसाइट मैंने जस्ट फॉर आपके एग्जांपल के लिए, लेकिन मैं इसे बनाऊंगा जब, तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसके मेन्यूज़ भी कैसे ऐड करते हैं। ये नेविगेशन मेन्यू बार होता है, सो उसका भी एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आसानी से आपको पता चल जाएगा कि आप कोई भी पेज जो डुप्लीकेट जिस कर रहे हैं उससे आपने मेन्यू में लाजमी है कि कहीं मेन्यू में फिट करना है, कहीं फुटर में, जैसे ये सब भी लिंक है, सो कहीं आपने डालना है या आप चाहते हैं कि आप ये लोगो पे क्लिक करें और वो लिंक खुले, तो वो एक पेज ही खुलेगा ना, एंड ऑफ द डे एक लैंडिंग पेज ही होगा। सो वो लैंडिंग पेज आपका बेसिकली यहाँ पे या वेबसाइट के कहीं पे भी आपने डालना हो तो पेज आपका इजीली बन सकता है डुप्लीकेट दिस कर। उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि जो ये आपका हेडर है ना, मेन चीज़ जो होती है, अक्सर कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से ही होता है कि नया पेज बनाने में हर चीज़ की सेटिंग आउट हो जाती है। अब जब मैं डुप्लीकेट दिस करूँगा ना, मैंने कॉन्टैक्ट अस के पेज को ही डुप्लीकेट दिस करके अबाउट अस का पेज बनाया है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरी ये अलाइनमेंट और ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो। जैसे कि आप देख सकते हैं हर चीज़ सेम है। जैसे कि अगर मैं ये एलिमेंटर का बॉक्स बंद करूँ, सो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ सेम है। ये बार इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ एडिट विद एलिमेंटर किया हुआ है, सो मैं वो यहाँ कर दूंगा तो ये बार यहाँ पे भी नहीं आएगा। उसके अलावा सब कुछ सेम है, हेडर से लेके फुटर तक। अब मुझे अबाउट अस के पेज में, जैसे मैंने कहा, मुझे कुछ चेंजेस करनी है, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि एलिमेंटर से कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी शेप दे सकते हो, कुछ भी टाइप भी कर सकते हो, कोई चीज़ को जैसी वो दिखती है उसको अपने मतलब का बना सकते हो। सो मैं यहाँ पे अबाउट अस लिख देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे, ये मैप यहाँ पे ना रहे, ये अबाउट अस का यहाँ पे ना रहे, और इसे अपडेट कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बाद में कुछ चीज़ें ऐड करूँ, सो आपको एक कंटेनर बना के, जैसे फर्ज करूँ मैं चाहता हूँ अबाउट अस में मैं एक हेडिंग डाल दूँ अबाउट अस से रिलेटेड, और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टेक्स्ट पे आ जाता हूँ, और टेक्स्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पे मैंने हेडिंग ही उठा ली है, सॉरी, मैं इधर आता हूँ और टेक्स्ट एडिटर लेता हूँ। टेक्स्ट एडिटर लेने के बाद मैं यहाँ पे अपने कंपनी के बारे में XYZ कुछ भी टाइप कर सकता हूँ और उसको मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। तो देखो ये कितना सिंपल हो जाता है डुप्लीकेट वाले प्लगइन से कि आपका हेडर और फुटर की अलाइनमेंट भी चेंज नहीं होती और आप बीच के सेक्शन को अपने हिसाब का, अपने मुताबिक का बना भी सकते हो। सो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही पेज पर सबसे पहले हेडर और फुटर को अपने हिसाब से सेट कर लें, ताकि आप इसके आगे जो भी पेजेस बनाएं वो उसकी अलाइनमेंट उसी तरह रहे जब आप डुप्लीकेट दिस करें और नेट का सेक्शन चेंज कर दें। क्योंकि वेबसाइट की कोई भी पेज हो उसमें हेडर और फुटर तो सेम ही रहता है और उसकी अलाइनमेंट भी सेम ही रहती है। अक्सर आपने देखा होगा कभी कभार आप मेन्यू में शिफ्ट कर रहे होते हो होम से अबाउट और कॉन्टैक्ट, सो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड की अलाइनमेंट आगे पीछे हो रही होती है। और कभी कभार आपने नोटिस किया होगा कि आप मेन्यू में घूम रहे हो, जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइटें हैं, अमेजोन है, बहुत सी वेबसाइट हैं, सो आप उनके मेन्यू में जा रहे होंगे, आप क्लिक करोगे, आपको ऊपर की चीज़ और नीचे की चीज़ हिलती हुई ज़्यादा नज़र नहीं आ रही होगी, वो एक अलाइनमेंट में सेट हुई हुई होती है। सो बेसिकली आज की वीडियो इस डुप्लीकेट प्लगइन के बारे में थी। आपको ये बताने का मकसद था कि ये प्लगइन से आपका काम कितनी आसानी से हो सकता है कि आपने एक ही पेज को अपने मतलब का बना दिया, उसके बाद उस वेबसाइट के अंदर जितने भी पेज है आप उसको डुप्लीकेट दिस कर कर मिड का सेक्शन अपने हिसाब से बनाकर, जो दूसरे पेजेस हैं जिसको आप अब यूज़ नहीं करेंगे, जो पहले दूसरे दिखते थे, आपने तो उन्हें डुप्लीकेट दिस करके चेंज कर लिया, उन्हें सिंपली आपने क्विक एडिट पे आके ड्राफ्ट में सेलेक्ट करके अपडेट करना है, वो ड्राफ्ट में आ जाएंगे। ड्राफ्ट पे आने के बाद अगर वो यूज़फुल नहीं है तो आपने ट्रैश में डालना है, और ट्रैश में जैसे ये पेज है जो बिल्कुल ही फारिग है, मैंने बनाया था तो मुझे उसको बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है, तो मैं इसे डिलीट पर बना डिलीट कर दूँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही।